अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस को देखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करके वेबसाइट बना सकते हैं। इसकी लर्निंग की स्टेप बाय स्टेप हम लोग वीडियोस के साथ कवर करेंगे। लास्ट टाइम हमारा एक सेशन हुआ था जूम मीटिंग में, उसमें डेवलपर्स के साथ जो जिन्होंने डीजी स्किल्स का कोर्स लिया है, जिन्होंने डीजी स्किल्स से वर्डप्रेस का कोर्स पढ़ा है और कुछ ने अभी रखा हुआ था अभी, तो बिल्कुल बेसिक बिगनर्स हैं जो वर्डप्रेस सीख रहे हैं, तो उनकी हेल्प के लिए थोड़ा सा मैंने भी अपना कंट्रीब्यूशन चाहा कि मैं भी कर लूँ। तो जूम मीटिंग में काफ़ी लोग जो थे वो स्टेप लेवल 2 पे या लेवल 3 पे थे और कुछ लोग बिल्कुल बेसिक्स पे थे। तो कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा था और कुछ को बहुत अच्छा समझ आ रहा था और कुछ लोग नॉर्मल रेंज में थे। तो इन द एंड सबके कमेंट्स वगैरह मुझे पर्सनल इनबॉक्स भी होते रहे, तो मुझे यही लगा, कुछ ने सजेस्ट भी किया था कि आप वीडियो बना के हमें शेयर कर दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि हमें इजीली एक गाइडलाइन मिल जाएगी। तो पहले यही था कि हम लोग जो जूम मीटिंग है उसकी हम रिकॉर्डिंग कर लें और देन मैं वही शेयर कर दूँ। लेकिन जो जूम मीटिंग है उसके अंदर अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है या जूम मीटिंग पास कर कमेंट इन दैट सेंस कि कोई क्वेश्चन कर रहा है फिर मैं उसका आंसर दे रही हूँ, तो बहुत टाइम टेकिंग एक लॉन्ग वीडियो बन जाता है। तो हमारा सेशन लास्ट जो हमारा सेशन था वो तकरीबन 1.25 घंटे का चला था और हमने सिर्फ उस पूरे सेशन में एक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था और थीम सेट करने की कोशिश की थी और हमने पूरे 2.25 घंटे लगते थे। तो मैं इसीलिए चाह रही थी कि मैं सेपरेटली वीडियोस बनाना शुरू कर दूं और उन वीडियोस को अपलोड कर दूं ताकि सबके लिए एक सोर्स हो जाए जहाँ पे वो अप्रोच करके इन वीडियोस को देख सकें। बाकी हमारा जो वीडियो का सेशन है जो हमारा चल रहा है वो तो कंटिन्यू रहेगा। बाकी और उसके अलावा सेपरेट हम लोग वर्डप्रेस को सीखने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म। तो अभी हम लोग करेंगे एक, मुझे बहुत बिगनर ने कहा था कि मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बता दें कि मैं वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकता हूँ और उसको सेट कैसे करना है। तो आज की वीडियो में मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का प्रोसीजर बता रही हूँ कि वर्डप्रेस को अपने कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। चलिए हम लोग वर्डप्रेस स्टार्ट करते हैं। आपने अपने ब्राउज़र में, जैसे हमारा क्रोम है, तो आपने ब्राउज़र में लिखना है wordpress.org, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं वापस से आपको करके बता देती हूँ। गूगल है, गूगल के जो सर्च बार सर्च इंजन है उस पर आपने wordpress.org लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है और इसके बाद आपके सामने ये पेज पूरा ओपन हो जाएगा। तो इस पेज के अंदर आपने गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। टॉप पे बटन है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन, उसके लिए ये लेटेस्ट वर्जन जो वर्डप्रेस का अवेलेबल होगा ये वो आपको शो कर देगा। 5.4 जो है वो लेटेस्ट वर्डप्रेस वर्जन चल रहा है। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करेंगे तो फ़ौरन ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो ये आपने जिप जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। इसके साथ आपको अपने जो ब्राउज़र पे ब्राउज़र कह रही हूँ, आपके जो सिस्टम पे आपको इसको रन करने के लिए आपको अपाची सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको ज़ैम्प डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपने ज़ैम्प डाउनलोड कर लेना है। अपाची सर्वर आपने डाउनलोड कर लेना है ज़ैम्प। उसको भी आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 64 बिट करना है आपने या 32 बिट करना है, वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने किया हुआ है तो मैं आपको शो करा देती हूँ। इस तरह से आप जब विंडो की को प्रेस करते हैं तो ये शो हो जाएगा ज़ैम्प कंट्रोल पैनल। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपने इसको स्टार्ट का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे ये आपको एडमिन एक्सेस को स्टार्ट करता है और ये जो MySQL डेटाबेस होता है ये उसको स्टार्ट करना है आपने कि उसका जो कनेक्शन है वो भी उसके प्रोजेक्ट्स के साथ हो जाए। तो ये दोनों को आपने स्टार्ट करके इसको मिनिमाइज़ कर देना है। जब तक ये स्टार्ट रहेगा तो आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ब्राउज़र पे देख सकते हो। तो ये एज इन आपके लिए लोकल होस्ट के लिए सर्वर होता है। तो अपाची आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को देख सको, उसके अंदर चेंजिंग्स करना चाह रहे हो, मॉडिफिकेशंस करना चाह रहे हो। तो आप अगर आप लाइव पे करने से पहले अपने पास उसको टेस्ट करना चाह रहे हो, उसको एक बार बनाते हुए चीज़ें वगैरह आपने देखनी है तो बनाना है। डायरेक्टली लाइव पे तो आप नहीं कर सकते हो।
तो इसके लिए आपको ये बेस्ट रहता है कि आप अपने लोकल होस्ट पे पहले अपनी वेबसाइट सेट करो और देन आप उसको लाइव करो। तो लोकल होस्ट पे करने के लिए आपने XAMPP सर्वर यूज़ करना है। पहला आपने XAMPP इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपने XAMPP को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने अपने जो ब्राउज़र है के अंदर सी ड्राइव होगी, सी ड्राइव के अंदर आपने XAMPP के अंदर जाना है। XAMPP के अंदर जाने के बाद आपने htdocs के फोल्डर के अंदर जाना है। यहाँ पे कुछ फाइल्स होंगी, आपने उन सारों को सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर देना है और इधर अपना प्रोजेक्ट जो वर्डप्रेस का है ना वो आपने रखना है, ठीक है। फिर आपने ब्राउज़र में जाना है और आपने क्लिक करना है लोकल होस्ट। तो ये आपको लोकल होस्ट पे आपको वो वाला फोल्डर शो करेगा जो आपने उधर अपने htdocs के अंदर लिखा होगा। तो लेट्स से मैंने वर्डप्रेस रखा है तो मैं वर्डप्रेस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये वर्डप्रेस की फाइल्स आ रही हैं। तो अगर आपने उधर फोल्डर रखा होगा तो फिर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरा ये डाउनलोड ऑलमोस्ट हो गया है तो मैं आपको करना बता दूँगी। मैं यहाँ पे लेट्स से एक फोल्डर बना रही हूँ। मेरी वेबसाइट है WP के नेम से, ठीक हो गया। WP के नेम से मैं एक वेब फोल्डर बना रही हूँ। उसके अंदर मैं अपना वो जो मेरा डाउनलोड हो रहा है वर्डप्रेस, जो कि अभी हो ही रहा है, तो हो जाता है तो मैं इसको, अभी नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, डाउनलोड हो जाए तो फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसको चेंज करना है। चलिए ठीक है, ये मेरा वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है और अब मैं इसको अपने जो मेरा htdocs है उसके अंदर ये वाला जो फोल्डर है इसके अंदर मैं रख दूँगी। तो ये मैंने जो डाउनलोड वाला फोल्डर है वहाँ से इसको रख दिया है यहाँ पे। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको, और ये मेरे वर्डप्रेस की सारी फाइल्स आ गई हैं। वो जो मैंने फ़ोल्डर डाउनलोड किया है उसकी ज़िप को मैंने एक्सट्रैक्ट किया है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फाइल्स मुझे मिली हैं। तो ये मैं इनको कट कर रही हूँ और कट करके मैं इसको हमारी जो WP फ़ोल्डर है उसकी मेन डायरेक्टरी के अंदर रख रही हूँ, ठीक हो गया। तो ये मैंने फ़ोल्डर जो है वो एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे मूव कर दिया है। तो मेरे WP एडमिन के अंदर ये मैंने फ़ोल्डर की सारी फाइल्स रख दी हैं। कंटेंट के अंदर हमारा थीम का फोल्डर होता है और थीम के अंदर हमें 4 जो हैं वो डिफ़ॉल्ट थीम्स मिलते हैं। और उसके बाद हम लोग अब हम इसको एक्सेस करेंगे। इंस्टॉल करना है हमने लोकल होस्ट पे, जैसे मैंने आपको लिखना बताया कि आपने ब्राउज़र पे लोकल होस्ट लिखना है और फिर आपने उस फोल्डर को एक्सेस करना है जिसके अंदर आपने फाइल्स रखी होंगी। मैंने WP के नेम से बनाया हुआ था तो मैं उसको ओपन कर रही हूँ। तो ये मेरी जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है ये शुरू हो गई है। तो मैं साथ में अपना जो लोकल होस्ट है उसमें WP माई एडमिन जो है वो भी ओपन कर लूँगी ताकि मैं अपनी डाटाबेस है वो क्रिएट कर सकूँ। मैं न्यू डाटाबेस बनाऊँगी, उसका भी मैं नेम WP के नेम से रख देती हूँ, क्रिएट कर देती हूँ। ये मेरी डाटाबेस क्रिएट हो गई है। अब मैं इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करूँगी। लेट्स गो। यहाँ पे मुझे DB का नेम देना है जो मैंने बनाई है, और यूज़र नेम लोकल होस्ट के लिए डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट के नेम से होता है और पासवर्ड इसका नहीं होता, और बाकी आपने कुछ चेंज नहीं करना और सबमिट कर देना है। ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। दैट मीन्स कि आपकी DB जो है वो इसके साथ लिंक होगी, आपने इंस्टॉलेशन रन करनी है तो ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। उसके बाद आपने अपनी साइट को नाम देना है, कोई भी साइट है। तो लेट्स से हमारा WP का कोर्स है तो हम वो लिख देते हैं, और कुछ एडमिन मैंने पासवर्ड रखना था और मैं लेट्स से एडमिन मैंने वीक है तो कोई बात नहीं, कंफर्म यूज़ दिस वीक पासवर्ड, ठीक है। ईमेल आपने देनी ज़रूरी है क्योंकि लेट्स से आपकी साइट फ्यूचर में या कभी भी आपकी साइट पे कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आपको वर्डप्रेस की जो होस्टपोर्ट है वो आपको मेल करेगी और आपको वो मेल देना है जो एक्टिव रहे और जिसको आप रेगुलरली चेक करते रहो, तो आपकी साइट में कुछ भी अप एंड डाउन हो रहा है तो आपको पता चलता रहे। और इसमें लास्ट ऑप्शन हमारे पास है डिस्करेज का। तो डिस्करेज वाले को अगर आप चेक कर देते हो
दैट मीन्स कि आप नहीं चाह रहे हो कि ब्राउज़र के अंदर, गूगल ब्राउज़र के अंदर जब कोई कीवर्ड सर्च करे और अगर वो कीवर्ड आपकी साइट से रेलेवेंट है तो वो आप सर्चेस में जाओ। इसको हम चेक स्टार्ट में इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी साइट जो होती है वो अभी बिल्डिंग स्टेज पे होती है, हम अभी उसको बना रहे होते हैं और अभी उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती, वो मेंटेनेंस स्टेज में होती है। तो हम लोग जब ट्रैफिक आती है तो वो वेबसाइट की हुलिया ख़राब देख के ऑब्वियसली वो स्टे नहीं करता और वो वापस चली जाती है। तो उसकी वजह से हम पहले इसको डिस्करेज कर देते हैं और जब हमारी साइट बिल्कुल A1 हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और हम फिर इसको अनचेक करके सेव कर लेते हैं अपने एडमिन पैनल में जाके, तो फिर ये हमें बड़ा हेल्पफुल रहता है कि सर्चेस के अंदर आता है। फिर ट्रैफिक भी उससे आएगी, कीवर्ड्स, बैकलिंकिंग, SEO, वो फिर चीज़ें आगे फर्दर हम लोग देख लेंगे जितने हद तक इसके अंदर ज़रूरी होती हैं। इंस्टॉल करेंगे फिर हम अपना वर्डप्रेस, और ये मेरा जो पासवर्ड है वो एडमिन में लिखा हुआ है। फिर इंस्टॉलेशन हो गई है, WP एडमिन मेरा इंस्टॉल हो गया। मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे ये एक डिफ़ॉल्ट मेरा पेज आ रहा है जो, और साथ में मेरा डैशबोर्ड आ गया। अब मैं अपने थीम्स में जाएंगे, अपीयरेंस के अंदर जाना है आपने और थीम्स में जाना है। आप देख रहे हो डिफ़ॉल्ट आपको 3 थीम्स मिले हुए हैं। अगर आपने कोई चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। इनमें से भी अगर किसी को आपने एक्टिव करना है तो आप एक्टिव करके ना इसको रीलोड करोगे तो वो थीम अप्लाई हो गया होगा और देखें चेंज हो गया। ये साइट का नेम आ रहा है, ये तो आपकी साइट फ़िलहाल ऐसी दिखेगी। अगर आपने इसमें कोई और थीम करना है तो आप ऐड न्यू पे जाओगे और यहाँ पे आपने चेक करना है कुछ भी थीम। पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हो आप तो पोर्टफोलियो के लिए वर्डप्रेस कुछ फ्री थीम्स आपको अलाउ करेगा, तो आप यहाँ से उस थीम को देख लो, कोई आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको एक्टिव कर दो और उस पर वर्किंग कर लो। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको उन्होंने दे दिए होंगे। अगर आपने लोगो सेंटर में रखना है और नीचे मेन्यू देना है तो आप ऐसे कर लो। ये भी एक डिज़ाइन है लेकिन इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, लेट से आप एक लुक ऊपर से देख लो और फिर अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आप उसको प्रीव्यू करके भी देख सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है। इंटरनेट स्पीड बहुत मैटर करती है। लोकल हाउस पर भी काम करते हुए जब आप ब्राउज़र से कुछ गेट कर रहे हो, अब यहाँ पे मुझे डाउनलोडिंग करनी है, एक थीम है जो मुझे नेट पे चेक करके अपने लोकल होस्ट पे उसको इंस्टॉल करना है और फिर उसको एक्टिव करना है, तो फिर मुझे उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत होगी। तो ये मुझे थोड़ा कंपैटिबल भी लग रहा है। यहाँ पे लोगो है, मेन्यू है साथ में, मैं उसको इंस्टॉल कर लेती हूँ। ये थीम खैर लोड होने के बाद कोई इतना ख़ास नहीं लग रहा मुझे, हम कोई और देख लेते हैं। यही वाला देख लेते हैं, ये इंस्टॉल जो हो रहा है। तो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन फेल का एरर आ गया है, ये मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम आ रहा है। तो अगर इस तरह का एरर आपको शो हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने अपने एग्ज़ाम के अंदर जाना है और आपने कॉन्फ़िगर के अंदर php.ini फाइल देखनी है और यहाँ पे आपने एग्जीक्यूशन फाइल होता है, एग्जीक्यूशन टाइम जो है उसकी लिमिट को आपने देखिए मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम ओनली 30 सेकेंड्स लिखा हुआ है, तो आपने इसको इंक्रीज़ कर देना है और अपनी फ़ाइल को सेव कर देना है। Ctrl+S प्रेस करके क्लोज़ करना है, क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा से इसको जो आपका अपाची का वो कंट्रोल पैनल है अपाची का, उसको आपने स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट करना है।
और फिर इस पेज को लोड करना है। ये इंस्टॉलेशन का जो एरर है ये हमें जूम मीटिंग के अंदर भी आ रहा था, और तब मैंने इतना इसको फोकस नहीं किया, देखा नहीं, तो हम लोगों ने इसको स्किप कर दिया था। लेकिन अभी जब मैं इंस्टॉल करी थी तो ये अगेन मुझे एरर मैसेज होता है, तो मुझे आइडिया हुआ है कि ये php.ini फाइल का है। तो आई होप सो कि ये इशू अब रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है। और उसके बाद अब हम ये इसको थीम इंस्टॉल करेंगे, और अगर अब हमारा थीम इंस्टॉल हो जाता है तो फिर हमारा जो जूम मीटिंग में एरर आया था वो भी यही था। और इस तरह से आप अपना इशू रिजॉल्व कर सकते हो अगर आप बिल्कुल फ्रेश वर्डप्रेस लेके चल रहे हो तो। ठीक हो गया। ये लोडिंग में बहुत टाइम ले रहा है, तो हम इसको थोड़ा लोड होने देते हैं। तो अब ये लोड होके ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गई है, क्योंकि हमारा एरर वही था जो मुझे लगा। तो ये हम लोग का थीम जो है वो इंस्टॉल हो गया। तो वापस हम थीम्स में जाएंगे, अपीयरेंस थीम्स के अंदर हमें जाना है। तो हमारे पास एक जो है वो जो हमने थीम उधर से इंस्टॉल किया था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। ये हमारे पास थीम एक्टिवेट हो गया। अब हमारा जो हमारी वेबसाइट का यूआरएल था उसको वो लोड करेंगे तो वो डिफरेंट थीम शो करवाएगा, आप देख लो डिफरेंट हो गया। अब आपने हर चीज़ को आप एडिट कर सकते हो, जो भी आप करना चाहिए, इधर कुछ और लगा सकते हो, इधर कोई इमेज अपनी चॉइस की, यहाँ पे मेन्यू आएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम वो चीज़ कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना ही करना था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आप लोगों को भी ब्रेक की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। थैंक यू सो मच।